जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और सारी व्यवस्था एक जैसी नहीं होती है, कुछ तो अलग होते ही हैं। मैं आता हूँ राजेश ठाकर जी आपके पास। आपने डॉक्टर सुनीलम की बात सुनी और अडानी साहब को गुस्सा बहुत है आजकल। साथ तो है उनका मोदी जी का, लेकिन गुस्सा बहुत है। अब चूंकि वो भारत के अंदर जितनी व्यवस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तो शायद वो मैनेज कर सकते हैं। मैं मैनेज वर्ड यूज करूंगा, मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है अदालतों में भी हरीश साल्वे जैसे वकील उनको सपोर्ट करने के लिए सामने आ चुके हैं, एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि वो हिंडनबर्ग को अमेरिका की अदालत में जाकर सीधा का सीधा हेड ऑन उससे निपटेंगे और अमेरिका की सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे कॉस्टली जो लॉ फर्म है वॉचटेल, उसको उन्होंने हायर किया है। और साथ में उनके जो टॉप वकील है अमेरिका के, रोसेन, कॉटेज और लिप्टन, इन तीनों की सेवाएं ली हैं और कई करोड़ डॉलर की डील है, रुपए की डील नहीं है ये। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की अदालतें 6 महीने में फैसला भी दे देती हैं और वो डीप पे भी जाती हैं, और वहां से हमें उम्मीद है कि इन्होंने एक रिस्क लिया है। इनको ये पता है कि अमेरिका की अदालत से इनको बड़ा डैमेज भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, ना केवल केस हारेंगे बल्कि वहां पर हो सकता है इनको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के, अगर हार गए तो हर्जाने भी देने पड़ेंगे, एंड दे हैव टू पे इट एक्चुअली। तो उसमें बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन ही इज टेकिंग इट हेड ऑन। शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पाक साफ हूं, लेकिन आग है तभी तो धुआं है। और ये मोदी और अडानी यानी कि मोदानी साहब, जो डॉक्टर सुनीलम के टर्मोलॉजी में कहा जाए तो कुछ तो गलत हो ही रहा है। कुछ ना कुछ तो भारत में जिस चीजें हैं ऐसी, इसको प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। राजेश जी। जी बिल्कुल, हम पहले दिन से जब ये मामला सामने आया तब से ये कह रहे थे कि या तो सरकार को पारदर्शी तरीके से इस पर अपना जो एक्शंस है वो लेने चाहिए। सही मामला है या गलत मामला है उसका जजमेंट हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार को भी इसका जो है वो इंक्वायरी जो है वो जिस तरह से संसद में लोग मांग रहे हैं वो दे देनी चाहिए, तो उनका भी पीछा छूट जाएगा। और जो अदानी की फर्म है जिन्होंने पहले दिन कहा था कि हम कानूनी एक्शन जो है वो लेने जा रहे हैं, तो अब इतना नुकसान होने के बाद उनके पास और कोई विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि 3 दिन के सेशंस में थोड़ा उनका जो शेयर है ऊपर जाने के बाद जो है फ्राइडे को और थर्सडे को फिर से वो लगभग 10-12% टूटा था। तो उनको अभी चीज ऐसी है कि ये कोई राजनीतिक मामला है नहीं कि लोगों को धार्मिक नाम से या राष्ट्रवाद के नाम से भ्रमित करके आप सोशल मीडिया के अंदर सपोर्ट जुटा पा रहे हो, लेकिन शेयर बाजार के अंदर तो इन्वेस्टर्स है, उनका रुपया लगा हुआ है। तो वो जो है वो इस सब बातों से प्रभावित होके आपके ऊपर पैसा लगाएंगे नहीं, और लगा हुआ जो पैसा है वो रखने में भी 2 बार सोचेंगे। तो जो वोलाटिलिटी उसके शेयर्स के अंदर देखने को मिली है, उसमें आखिरी रास्ता उनके पास ये था कि वो ये रिपोर्ट है उसको चैलेंज करें। और आपने सही कहा है कि उन्होंने चैलेंज किया है। अब होगा क्या कि डे टू डे जो वहां पर हियरिंग होगा, और उसमें भी हिडनबर्ग ने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये लोग अदालत के अंदर आए, क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ दस्तावेज है जो हमारे पास नहीं है। कुछ 360 पेज की उन्होंने बात की है अलग अलग चीजों की, तो हम अदालत के जरिए वो भी जो है वो मांग सकते हैं। और हमको लगता है जब हमारे पास वो भी आ जाएगा तो ये जो मामला है धोखाधड़ी का वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक जो बात है वो हिडनबर्ग ने भी पहले बताई हुई है। तब देखने की चीज ये है कि इसके अंदर अब आप कानूनी रास्ते पर चले गए हो, तो और वहां का जो कानूनी प्रक्रिया जैसे आपने बताया हमारी तरह नहीं होती, दशकों तक चलती है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सवाल यह है कि अदानी ने धोखाधड़ी की है या नहीं की है, उस बात पर आने से पहले एक बहुत बड़ा मामला है जो उस मामले की वजह से करोड़ों जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे डूबे हैं। तो सरकार जो है वो सरकार उस पर बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही? यही जो विषय था वो तो संसद के अंदर गया था। और जब राहुल गांधी का भाषण हुआ उस दिन भी रात को जितनी भी डिबेट हुई थी, उस सारी डिबेट में मैंने कहा था कि कल अगर प्रधानमंत्री ने क्या जवाब देंगे, तो मैंने कहा था कि वो इधर उधर की बातें करेंगे, कुछ थ्री इडियट फिल्म के डायलॉग बोलेंगे, कुछ जोक्स होंगे, में थपाई जाएगी,
और सदन जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अदानी पर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि गोधरा के बाद वो गोधरा पर कुछ नहीं बोले। उनका ये स्टाइल है कि हमेशा जिस चीज के अंदर उनको डिफेंड करना पड़ता है, यार ऐसा लगता है कि मैं उसमें बैकफुट पे जा रहा हूं, उस चीजों पर कभी भी वो अपना मुंह नहीं खोलते। तो ये जो उनका स्टाइल है वो ही इस बार भी दिखा। लेकिन इस बार उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से प्रधानमंत्री के बोलते हुए भी, आप अगर अपना स्तर है, अपना सम्मान है, वो आपके हाथों में है। जब आप उसकी गरिमा नहीं रखते और चुनावी जो सभाएं हैं उसकी बात और संसद के अंदर कही जानी बात, ये दोनों बात के बीच में अंतर नहीं रखते, चुनावी भाषण और संसद के अंदर जो आपको बात कहनी है वो दोनों चीजों को एक समान कर देते, तब आप आपका सम्मान बचा नहीं पाते। और इसी तरह से उनके भाषण के अंदर जिस तरह से अदानी मोदी बाई बाई के नारे लगने शुरू हुए, उसके बाद उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बदलती गई और फिर वो अपनी वो स्टाइल पे आ गए कि मैं अकेला हूं और अकेला सबका सामना कर रहा हूं, मां के दूध तक वो आ गए। तो हमने पंजाब में देखा था, वहां का 26 जनवरी को 11 बजे वो काली घाटी के पीछे मिलो, ऐसा जो 90 के दशक में जो डायलॉग्स आते थे कि इतने बजे आऊंगा तुम देख लेना। अरे भाई तुम पंजाब गए थे, उल्टे पांव भाग के वापिस आ गए थे और आपने ट्वीट किया था कि भगवान का शुक्रिया है कि मेरी जान बच गई। तो आप उसी चीज को अब माँ के दूध से जोड़ रहे हो और कश्मीर की बात वहां पर कर रहे हो। आप नेहरू की सरनेम पर बात कर रहे हो, आप 70 साल के इतिहास पर बातें कर रहे हो, लेकिन जो करंट मुद्दा है उस मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे। उसमें दो चीज में वो फंसे हुए थे। अगर अदानी के बारे में वो बोलते तो उनके लॉयर लगते, तो वो बोलना नहीं चाहते थे। जिस प्रकार की उनकी छवि जो है अदानी के साथ बनी हुई है, उससे उनको अपने आप को अलग करने की कोशिश भी करनी थी और जो डिस्कशन था उसको अदानी पर नहीं ले जाना था। ये दोनों चीज करते करते उन्होंने जो भी सारी बातें की, और जब वो कह रहे थे कि मैं अकेला सबसे भीड़ रहा हूं, पीछे जो उनके 250-300 संसद है वो मेज थपा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए हैं वो सारे लोग मोदी के नाम पर जीत के आए, वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे सिवाय मेज थपथपाने के, क्योंकि लड़ तो सिर्फ मोदी जी लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद है या कार्यकर्ता है, उनका जो योगदान है उसको ही वो शून्य कर रहे थे अपनी बात में। और उसके बावजूद भी जो लोग थे वो मेज थपथपा रहे थे। जो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि पार्टी पार्टी रही नहीं है, जिस तरह से एक कंपनी चलती है और कंपनी का एक सीईओ है, इसी तरह से ये पार्टी चलती है। और एक पार्टी के सीईओ ने एक दूसरी जो इंडस्ट्रीज है उसके सीईओ के साथ हाथ मिला लिया है, और उसी के चलते ये सारी बातें थी। अगर वहां से जवाब दे देता तो इंटरनेशनल फोरम में भी जो है इंडिया का पक्ष चला जाता, लेकिन भारत का पक्ष भी वहां पर नहीं गया कि इंडियन गवर्नमेंट है वो ये पूरे कांड पर क्या सोच रही है। तो ये दोनों चीजें हुई है। अब देखना ये है कि जब अदानी ने लीगल एक्शन ले ही लिया है, तो उसके अंदर जो प्रोसीजर हो रहे हैं उसमें हिडनबर्ग है, वो मामला कितना आगे तक ले जा सकते हैं, या हो सकता है कि जो ये बात बताई गई है उस बातों को वो फैब्रिकेट प्रूव करने के अंदर सफल हो जाए। क्योंकि बहुत सोचने के बाद अगर इंडियन कोर्ट में गए होते तो हम समझते, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे वो अगर गए हैं तो बहुत सोचने के बाद गए। आपने कहा कि पैसे तो बहुत लगाएंगे वो, क्योंकि पैसा तो उनका है ही नहीं, वो तो पब्लिक से उगाया हुआ है या बैंकों का पैसा है। वो जाएगा पैसा तो वो तो हमारे पैसे से केस लड़ रहे हैं ना भाई। तो उनका पैसा उसमें नहीं लगा है। उनका जो है वो अभी प्रतिष्ठा जो है वो प्रतिष्ठा उसमें लगी है। उनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ देश के जो गवर्नमेंट है उसकी भी प्रतिष्ठा लगी हुई है। तो ये हो सकता है कि ये जो सूचना है वो सूचना भी वहां से दी गई हो कि भाई अब बहुत दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, आपका भी बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। एक काम कीजिए, आप सीधा उसको चैलेंज कीजिए, तो शेयर बाजार के अंदर हो सकता है कि कुछ जो नुकसान है वो रुके। क्योंकि अब मंडे से देखना है कि उसका क्या इफेक्ट आता है बाजार के अंदर। तो रिजर्व बैंक ने भी कोशिश की, सेबी ने भी कोशिश की, संसद के अंदर से भी एक कोशिश हुई कि हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, तो उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जो है शेयर मार्केट में आए, 2-3 दिन आया भी, लेकिन उसके बाद जो 2 दिन हुए उसमें फिर से उसका नुकसान हो गया। तो अभी क्या है कि उनके अस्तित्व पर सवाल है, और ये सवाल जो है देश से नहीं उठा। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर देश से उठा होता तो अब तक तो उसको राष्ट्रद्रोही या राष्ट्र विरोधी या देश के डेवलपमेंट के विरोधी ऐसे घोषित कर दिया होता,
और जो है वो अकेला पड़ जाता, 2-3 इंक्वायरी और खुल जाती, वो जेल में चला जाता। लेकिन बाहर से हो गया तो ये सारे जो कारनामे हैं वो हो नहीं सकते। तो यही एक विकल्प था और विकल्प पे वो गए हैं। देखना है आगे क्या होता है।